हेलो एंड नमस्कार। वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। आज के इस लेक्चर में हम पिछले 7 दिन के करंट अफेयर को कवर करेंगे और ये करंट अफेयर हमारा 27 अगस्त से शुरू होकर 1 सितंबर 2024 तक का ये रहेगा। आप जानते हैं कि हम वीकली करंट अफेयर आपको हर संडे प्रोवाइड कराते हैं और यह करंट अफेयर एसएससी के लिए, बैंकिंग के एग्जाम्स के लिए, रेलवे के लिए, स्टेट एग्जाम्स के लिए या फिर हमारा टीचिंग का कोई एग्जाम हो, यूपीएसआई का एग्जाम हो, सभी के लिए करंट अफेयर जरूरी होता है। आप अगर हमें करंट अफेयर के साथ फॉलो करते हैं, हर संडे आपको ये प्रोवाइड होता रहेगा। रेगुलर अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो जब आपका एग्जाम होगा तो एग्जाम तक आपका सारा कवर हो चुका होगा करंट अफेयर। क्योंकि आप जानते हैं कि हर एग्जाम में करंट अफेयर जो पूछा जाता है वो 8 महीने का कम से कम और 1 साल का, अगर आप पूरा 1 साल का तैयार कर लें तो एकदम सेफ एंड सिक्योर रहेंगे। इस लेक्चर के लास्ट में हम इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराएंगे और पीडीएफ जो प्राप्त होगा आपको वो करंट अफेयर का, वो पीडीएफ हिंदी और अंग्रेजी में दोनों फॉर्म में रहेगा और टेलीग्राम चैनल पर हम उसको अपलोड करेंगे। तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम पर हम आपको करंट अफेयर डेली करंट अफेयर क्विज फॉर्म में भी कराते हैं और इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहला आपसे सवाल हम पूछेंगे और वो सवाल आप लोगों को बताना है, क्योंकि आप अगर हमें रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो हम उसको पढ़ा चुके हैं। तो यहां पर इस समय हम जो सवाल पूछ रहे हैं ये होगा क्वेश्चन ऑफ द वीक। हमारे इस सप्ताह का ये प्रश्न रहेगा, आपको ये जवाब देना है। तो देखिएगा प्रश्न क्या है। प्रश्न है हमारा, हर साल विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? When is वर्ल्ड फोटोग्राफी डे ऑब्जर्व एवरी ईयर? हर एक साल को कब ऑब्जर्व किया जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, 18 अगस्त, 19 अगस्त, 20 अगस्त और 21 अगस्त। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो इसका कमेंट जरूर करिएगा और जो भी हमें ये कमेंट करके बताएगा हम उसके उस आंसर को टैग जरूर करेंगे। तो भाई आप आंसर इसका जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कमेंट सेक्शन में। तो आज का प्रश्न ले लिया, अब शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला जो पिछले 7 दिन में महत्वपूर्ण है, जो आपको जाननी चाहिए। नंबर 1 प्रश्न हमने लिया है, किस देश ने अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का महिला खिताब जीता है? महिला खिताब जीता गया है और वो भी किसका? अंडर 17 का विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जीती है और वो और कोई नहीं, हमारा प्यारा भारत है। तो ये जीता है भारत ने। यहां पर ऑप्शन सी हमारा सही होगा, भारत सही है। अब बात कर लेते हैं कि इसने टोटल कितने मेडल जीते हैं। तो यहां पर मेडल याद रखेंगे, 8 मेडल इन्होंने टोटल जीते हैं। टोटल 8 मेडल हैं जिसमें 5 गोल्ड हैं। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कितने गोल्ड हैं? 5 गोल्ड हैं। 1 इन्होंने सिल्वर जीता है और बचे 2, तो 2 हमारे ये ब्रॉन्ज हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अंडर 17 जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप है, इसकी शुरुआत जो होती है वो 1975 में होती है। तो शुरुआत भी याद रखिएगा, 1975 में इसकी शुरुआत होती है। महिलाओं का जो जीता है वो किसने? भारत ने जीता। अगला प्रश्न लेते हैं और प्रश्न है हमारा, अगस्त 2024 में भारत ने भीष्म क्यूब किस देश को सौंपा है? तो भीष्म क्यूब सौंपने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गए हैं और वहां के प्रधानमंत्री से उन्होंने मुलाकात की है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, पोलैंड, श्रीलंका, नेपाल और यूक्रेन। राइट आंसर है यूक्रेन। यूक्रेन के लिए हमारे मोदी जी ने या भारत सरकार ने ऐसी एक किट प्रोवाइड की है। ये किट मदद करेगी मेडिकल हेल्थ में, मतलब यह किट जो मदद करेगी वो मेडिकल इक्विपमेंट्स इसमें रहेंगे, उसमें ये मदद करेगी। किसमें? मेडिकल में। ठीक है, अगर बात करें कि यूक्रेन कहां पर लोकेटेड है तो एक बार लोकेशन आपको दिखा देते हैं यूक्रेन की। यहां पर हमने यूरोप का मैप लिया है। आप जानते हैं कि रसिया से ही अलग हुआ है 1991 में ये यूक्रेन। तो ये रहा आपका रूस और ये रहा आपका यूक्रेन। एक बार इस यूक्रेन को हम आउट कर लेते हैं, आपको आउट करके इसे यूक्रेन को दिखा। ये किसका पड़ोसी देश है? ये है रसिया का पड़ोसी देश। और आप जानते हैं कि अभी हाल ही में रसिया और इसके बीच एक घमासान युद्ध शुरू हुआ था, नाटो की वजह से।
नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 32 सदस्य हैं। और यह एक जो नाटो बनाया गया था, रसिया की उभरती हुई ताकत को रोकने के लिए इसे बनाया गया था। उसी का विरोध करता है रूस, और उसी में शामिल होने जा रहा था यूक्रेन। यूक्रेन को मना करने के बाद भी वो शामिल हो रहा था। इसी वजह से इन दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून पेश किया गया है? राइट टू डिस्कनेक्ट कानून जो है वो पेश किस देश में किया गया है? तो यहां पर हमारा आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में यह कानून पेश किया गया है। तो देखेंगे ये किसके लिए है? तो ये जो ओवर टाइम किया जाता है, जिसे हम अनपेड ओवर टाइम कहते हैं, अनपेड ओवर टाइम, उसको रोकने के लिए इसे शुरू किया गया है। इसको वर्क लाइफ बैलेंस बनाने के लिए शुरू किया गया है। और जो मोबाइल होता है, वो ये एक्ट जो इन्होंने ये शुरू किया है, राइट टू डिस्कनेक्ट, इसके थ्रू जो लोग घर पर पहुंच जाते हैं नौकरी करने के बाद, फिर भी दफ्तर से लोग उन्हें फोन करते हैं और काम से बुलाते हैं, या फिर उन्हें टेंशन देते हैं, वर्कलोड देते हैं, फोन पे बात करते हैं, तो ऑफिस आवर्स के बाद वह व्यक्ति अपना स्विच ऑफ रखने का अधिकार होगा। उसे अधिकार होगा कि वह अपना फोन स्विच ऑफ रख सके, जिससे कि बाकी लोग उसे डिस्टर्ब ना कर सके, ऑफिस वाले। तो यह अधिकार देता है। राइट टू डिस्कनेक्ट किसने शुरू किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। एक बार ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन आप देख लीजिए। यहां पर हमने ये वर्ल्ड मैप लिया है, और यहां आपको ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है। आप देख लीजिए, हमारा ये ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल जो है वो कैनबरा है। अगला प्रश्न देखते हैं। 26 अगस्त को गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिलों के निर्माण की घोषणा की है? मतलब अभी तक अगर देखें तो वहां पर केवल 2 ही जिले हुआ करते थे, लेकिन अब 26 अगस्त को हमारा जो होम मिनिस्ट्री है, इसने कहा है कि लद्दाख में अब हम जिले की संख्या बढ़ाएंगे, और जिले और नए जो जिले बनाए जा रहे हैं वो 5 और बनाए जा रहे हैं। तो पहले से 2 थे, 5 और हो जाएंगे, तो टोटल कितने जिले हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। 7 इस यूनियन टेरिटरी में जिले होंगे, 7 जिले, ठीक है, लद्दाख में। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी पेंशन योजना शुरू की गई है? तो देखिए, पहले एक एनपीएस चलता था, न्यू पेंशन स्कीम, उसी की जगह पर अब एक नई स्कीम इन्होंने लॉन्च की है, और यह नई स्कीम का फुल फॉर्म है, यहां पर जो शुरू की है, यूपीएस, जिसे बोलेंगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो कि एनपीएस की जगह पर आई है। ठीक है, इसके बारे में अगर आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो इसका ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, एक बार आप चेकआउट कर सकते हैं। पेंशन से संबंधित सारी बातें हमने उसमें बताई हैं। पेंशन व्यवस्था कौन सा, जो शुरुआत कैसे होती है, किसके द्वारा बंद की जाती है, और किनको पेंशन नहीं मिलेगी, क्या प्रावधान है, यूपीएस में क्या है, सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, यहां पर हमने आंसर ले लिया है, इसके बारे में ज्यादा आपसे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमने सेपरेट इसके बारे में बता दिया है। अगली बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पुस्तक द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर। ये एंटरप्रेन्योर जो हम वो कहते हैं उद्यमी, मालिक जो होता है, जिसको हम एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं। बहुत से लोग इसे एंटरप्रेन्योर, बहुत से लोग एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, तो दोनों ही ठीक है। एम्पावरिंग और मिलियंस ऑफ वुमेन, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखेंगे, यहां पर जो प्रश्न का आंसर होगा वो होगा कल्पना शंकर के द्वारा ये किताब लिखी गई है। ठीक है, दी साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर, ये किताब किसके द्वारा? कल्पना, हमने बता दिया आपको, कल्पना शंकर के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। पावेल वैलेरियोविच ड्यूरोव किस मैसेंजर ऐप कंपनी के संस्थापक और सीईओ हैं? इन्हें गिरफ्तार किया गया अभी हाल ही में, और इलीगल एक्टिविटीज के कारण इन्हें गिरफ्तार किया गया है, और इनका नाम है पावेल, और यह है जो आप टेलीग्राम यूज करते हैं। तो टेलीग्राम के सीईओ हैं और फाउंडर हैं। तो यहां पर ऑप्शन डी हमारा ठीक हो जाएगा, टेलीग्राम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। पैरालंपिक 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो पैरा ओलंपिक है ये, पैरालंपिक जिसको बोलते हैं 2024, इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो यहां पर ऑप्शन सी, फ्रांस में इसका आयोजन हो रहा है। एक बार आपको ये इसका चित्र दिखा देते हैं, तो एक बार देख लीजिए। पेरिस में ये होगा 2024। तो पैरालंपिक बिगिन इन 1 ईयर। यहां पर याद रखेंगे, ये हमारा कहां पर हो रहा है? फ्रांस में।
ठीक है, दिव्यांगजन या फिर हैंडीकैप्ड लोगों के लिए यह प्रतियोगिता होती है। अगला देखते हैं प्रश्न, एकीकृत पेंशन योजना को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? अभी हमने जो आपको बताया कि यूनिफाइड पेमेंट स्कीम जो है वो 1 अप्रैल 2025 से शुरू होगी। अगला फाइनेंशियल ईयर जब से शुरू होगा तब से आपकी ये योजना भी शुरू हो जाएगी, जो स्कीम है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन पहला राज्य कौन सा बना है जिसने इसे लागू करने का निर्णय लिया है? तो लागू करेगा सबसे पहले महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य पहला राज्य बना है जो 1 अप्रैल 2025 से ही इसे लागू कर देगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य श्री कृष्ण गमन पथ विकसित करेगा? श्री कृष्ण गमन पथ भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर शिक्षा तक से संबंधित है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म जो हुआ वो आपका हुआ है मथुरा में, लेकिन उन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की है वो शिक्षा इन्होंने प्राप्त की थी आपकी कहां से? तो शिक्षा प्राप्त की है उज्जैन से। तो याद यहां पर पहला तो आंसर लेते हैं। आंसर क्या है? तो राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, जन्मस्थली की बात करें तो हमारे जन्मस्थली तो आप सभी जानते ही हैं, मथुरा। हालांकि बताने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन हो सकता है कि आप शिक्षा के बारे में ना जानते हो। तो इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की थी वो एक जगह पड़ती है सांडीवानी। सांडीवानी जगह है, और सांडीवानी जगह कहां पर पड़ती है? उज्जैन। उज्जैन यानी मध्य प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा। और यहीं पर इसी जगह पर एमपी में एक जगह और पड़ती है जिसको बोलते हैं जनपाव। जनपाव भी एमपी में पड़ता है, जहां पर भगवान परशुराम ने अपना सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण को दिया था। तो ये बातें हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले, नहीं तो आपकी नॉलेज के लिए हमने यहां पर बताया है। तो यहां पर जो रोड बन रहा है ये भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। टोटल रोड जो रहेगा वो रहेगा आपका 525 किलोमीटर का। याद रखेंगे, 525 किलोमीटर का रोड रहेगा। राजस्थान ये जोड़ेगा मथुरा से सीधे राजस्थान होते हुए और जोड़ेगा मध्य प्रदेश के उज्जैन। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं। विश्व जल सप्ताह 25 से 29 अगस्त 2024 तक मनाया गया। वर्ष 2024 की थीम क्या है? तो थीम यहां पर बतानी है। थीम है हमारी ऑप्शन डी, ब्राइटनिंग बॉर्डर्स, वाटरफॉल, अ पीसफुल और सस्टेनेबल फ्यूचर। यहां पर थीम याद रखेंगे, थीम इंपोर्टेंट है। और हमने सप्ताह जो बनाया है वो 25 से 29 तक है। ये कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जहां पर ज्यादा डिटेल पूछी जाती है, तो वहां पर ये सप्ताह भी पूछ सकता है कि कब से कब तक ये सप्ताह मनाया गया है। अगला प्रश्न है, नेशनल रेसिंग जीतने वाली पहली भारतीय महिला चैंपियन कौन है? तो नेशनल रेसिंग जीतने वाली, ये जो रेसिंग है इसको जीतने वाली पहली महिला पूछ रहे हैं। तो पहली महिला याद रखेंगे ऑप्शन बी, डायना पंडोले। तो डायना पंडोले ने ये जो चैंपियनशिप हुई है इसे जीता है, और यह एक कीर्तिमान हासिल किया है कि यह पहली महिला है। ठीक है, इसका आपको चित्र दिखा देते हैं। ये हमारी मींस आपकी और हमारी सबकी, ये कौन है? डायना पंडोले। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य की विधानसभा ने बेटियों की शादी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तक बढ़ाने वाला विधेयक पास किया है? तो विधेयक जो बन रहा है, आप जानते हैं कि पहले यह विधानसभा से पास होगा, अगर वहां पर विधान परिषद भी है तो वहां से भी पास होगा, अगर नहीं है तो केवल विधानसभा से होता है। ये तो आप सब पॉलिटी की क्लास में हमसे पढ़ ही चुके हैं। उसके बाद यह सीधे अनुमोदन के लिए जाएगा वहां के गवर्नर के पास। तो गवर्नर वहां पर साइन कर देगा तो तुरंत ये एक्ट बनेगा। अगर ऐसा हुआ कि उस राज्य ने यह पास किया और एक्ट बना दिया, तो भारत का पहला राज्य ऐसा होगा जो कि इस न्यूनतम आय को 21 वर्ष करेगा। तो यहां पर 13 प्रश्न जो है, यहां पर राइट आंसर हमारा है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में यह मंजूरी मिल अगर जाती है तो हिमाचल प्रदेश एक पहला राज्य होगा जिसने कम से कम उम्र 21 वर्ष की। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the chairman of International Cricket Council? का आंसर बहुत ही आसान है, जय शाह, अमित शाह के लड़के। देख रहे हो विनोद, इतने टैलेंटेड लोग हैं ये।
तो यहां पर जैसा कुछ ज्यादा ही मेहनती व्यक्ति हैं, ज्यादा ही टैलेंटेड व्यक्ति हैं और टैलेंट के आधार पर, मेहनत के आधार पर ही ये व्यक्ति वहां तक पहुंचा है। और इसमें कितनी सत्यता है ये आप जानते हैं। चलिए खैर हम इस पर बात नहीं करेंगे, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न पहले आईसीसी में यही है जैसा अमित शाह के लड़के। अगर बात करें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, तो पहले आपको बता दें ये गवर्निंग बॉडी है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए और इसे स्टैब्लिश किया गया था 15 जून 1909 में, जब हमारे भारत में एक एक्ट आया था, जिस एक्ट को बहुत लोग जानते हैं, मार्ले मिंटो सुधार उसे कहते हैं। तो ये मार्ले मिंटो सुधार जब आया उसी समय पर ये क्रिकेट काउंसिल भी बनाई जा रही थी। हेडक्वार्टर इसका दुबई में है, यूएई में, दुबई में। अगर चेयरमैन की लिस्टों की बात करें तो 2014 से 15 तक एन श्रीनिवासन रहे हैं और शशांक मनोहर 2015 से लेकर 20 तक रहे हैं। और ग्रे बार्कले, ये ग्रे बार्कले अभी फिलहाल हैं, याद रखिएगा अभी फिलहाल हैं। अभी आने वाले समय में आने वाले कुछ समय में आपकी इनकी ज्वाइनिंग होगी और इनकी ज्वाइनिंग जो होगी इसमें अभी थोड़ा सा टाइम है, जैसा कि ज्वाइनिंग में, ठीक है। यहां पर आपको ये सब याद रखना। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एनएसजी के जो कमांडर यहां पर बनाए गए हैं या फिर डायरेक्टर जनरल जो बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं, 15 का जो आप आंसर देख रहे हैं वो है आपके ऑप्शन डी, जो कि है बी श्रीनिवासन। तो बी श्रीनिवासन को यहां पर बनाया गया है एनएसजी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल। यहां पर अगर एनएसजी की बात करें तो इंडिया की एक स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है। इसका एस्टैब्लिशमेंट या फिर इसे स्थापित किया जाता है 1984 में, 22 सितंबर 1984 को, और इसे 1986 में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक्ट के तहत किया जाता है। तो यहां पर एस्टैब्लिशमेंट पहले हो जाता है, एक्ट बाद में आता है। अक्सर ऐसे प्रश्न ज्यादा पूछता है जिनमें एक्ट बाद में है, जनरली एक्ट पहले आते हैं। हेडक्वार्टर की बात करें तो नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और किसके तहत यह कंट्रोल होता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत यह कंट्रोल होता है। अगला प्रश्न है, कैबिनेट की नियुक्ति समिति के द्वारा रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष जो बने हैं वो सतीश कुमार बने हैं। ऑप्शन सी यहां पर सही है। तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? सतीश कुमार। अगला प्रश्न, सतीश कुमार का भी आप पिक्चर देख लीजिए। बोर्ड ऑफ इंडियन रेलवे एस्टैब्लिशमेंट 1905, जिस समय पर भारत में बंगाल का विभाजन किया जा रहा था उसी समय पर यहां पर ये इसका भी एस्टैब्लिशमेंट हुआ है, बोर्ड ऑफ इंडियन रेलवे। अब जानते हैं कि भारत में पहला रेलवे मुंबई से ठाणे 16 अप्रैल 1853 में डलहौजी के समय पर चलाया गया, मुंबई से ठाणे। आगे बात करते हैं, हेडक्वार्टर हमने बता दिया नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश के अकबरगंज रेलवे स्टेशन में क्या बदलाव किया गया है? तो नाम बदलाव हुआ है, नाम के अलावा तो कुछ बदल नहीं सकते। अभी अभी सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि सिर्फ नाम ही बदलना काफी नहीं है, आपको वहां की संरचना, वहां की सुविधाएं वो भी बदलना चाहिए। अब इसमें कितनी सत्यता है आप जानते हैं। उत्तर प्रदेश के अकबरगंज को अब नया नाम दिया गया है और नया नाम होगा मां अहोरवा भवानी धाम रेलवे स्टेशन। अकबरगंज का नाम अब नया हो जाएगा, यूपी का ही है ये। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को किसकी जयंती पर मनाया जाता है? बच्चा बच्चा इसका आंसर जानता है। नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 29 अगस्त ऑन हुज बर्थ एनिवर्सरी। तो किसके बर्थडे पर मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद। यहां पर आप मेजर लिखेंगे, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें मेजर ध्यानचंद के बारे में तो देखिए यहां पर हमने आपको नेशनल स्पोर्ट्स डे में मेजर ध्यानचंद दिखा दिए हैं। हॉकी के जादूगर इन्हें कहा जाता था, मेजर ध्यानचंद को। अगर बात करें इनका जन्म कब हुआ तो 29 अगस्त 1905 में इनका जन्म हुआ है। और पहली बार यह नेशनल जो स्पोर्ट्स डे है ये जो मनाया गया ये 2012 में मनाया गया, लेकिन पहले इसका नाम कुछ और था। मेजर ध्यानचंद जो आपका स्पोर्ट्स डे जो बनता है ये पहले कुछ और नाम से जाना जाता था। मेजर ध्यानचंद से पहले इसका नाम था राजीव गांधी
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो बांटे जाते थे, अब उनका नया नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, 2012 से हमने इस डे को मनाना शुरू किया है, 2012 से। अगला प्रश्न देखते हैं, अगस्त 2024 में जारी हरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार भारत का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? अकॉर्डिंग टू द हरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 released in August 2024, who is richest person in India? जो कि अभी लिस्ट जो जारी हुई है वो अगस्त 2024 में जारी हुई है। तो इसमें ऑप्शंस आपके सामने हैं, अनिल अंबानी, गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, अनंत अंबानी। जितने लोग मुकेश अंबानी आंसर कर रहे हैं वो गलत है, आंसर है गौतम अडानी। तो यहां पर पहले नंबर पर गौतम अडानी रहे हैं, अडानी। दूसरे नंबर पर अंबानी यानी मुकेश अंबानी रहे हैं, मुकेश अंबानी रहे हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पर रहे हैं शिवनाथ फैमिली वाले लोग, शिवनाथ फैमिली। ठीक है, और चौथे नंबर पर रहे हैं साइरस पूनावाला, साइरस पूनावाला। और पांचवें नंबर पर सन फार्मा के मालिक हैं, डायरेक्टर हैं, उनका नाम है दिलीप सांघवी, दिलीप सांघवी, ये पांचवें नंबर पर दिलीप। अगला प्रश्न बात करते हैं, और अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किसे 61वीं राष्ट्रीय ओपन शतरंज चैंपियनशिप जीती है? किसने जीती है ये बताना है। ऑप्शन हमारा यहां पर आपको दिया ही गया है, यहां पर आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा कि इसमें आंसर क्या है। जी आकाश है, कौस्तव चटर्जी है, वेंकटर कार्तिक है, सूर्यशेखर गांगुली। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें उम्मीद है कि आप कमेंट जरूर करेंगे और हमें बताएंगे, और क्वेश्चन ऑफ द वीक का भी जरूर बताइएगा कि उसका आंसर आपके नजर में क्या है। भाई अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करने से हमारे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होंगे। इसके अलावा आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। टेलीग्राम पर आप जब भी सर्च करें @रणधीर एजुकेशन लगा करके सर्च करिएगा। रणधीर एजुकेशन लगाने से आपको बेनिफिट मिलेगा, ये लोगो आपको दिखेगा, ज्वाइन करिएगा। डेली करंट अफेयर क्विज फॉर्म में आपको डेली प्राप्त होती रहेगी और इसका पीडीएफ भी वहीं पर प्राप्त होगा। ठीक है, बाकी के पीडीएफ भी हम वहीं पर प्रोवाइड कराते हैं। लेक्चर के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।